मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं करूं क्या। लेकिन एक बात बिल्कुल परफेक्टली ओके है कि ईमा जो कह रही है वो बिल्कुल ठीक कह रही है। अच्छा, तो सलमान कहाँ है अभी? मुझे नहीं पता, मैं तो अभी घर जा रही हूँ। मुझे धमकी दे के गया है कि मैं घर छोड़ रहा हूँ। आप परेशान मत हो, मैं सलमान को कॉल करती हूँ। हाँ प्लीज प्लीज तुम मुझसे बात करो, मेरा तो दिमाग खराब हो गया है, मैं क्या करूँ यार, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। और वो घर जाके जरा उन माँ बेटी की भी खबर लेती हूँ ना ठीक से। नहीं नहीं, मैं सलमान को कॉल करती हूँ, आप घर पहुँचिए, फिर इंशाल्लाह आपसे बाद में बात होगी। ओके ठीक है, मैं घर पहुंच रही हूँ, तुम बात करो प्लीज, उससे बात करो। ओके बाय। उफ। आंटी मैं आ जाऊँ? अरे आओ जैन। यश्मिया को बुला दीजिए। लेकिन वो तो घर पे नहीं है, अभी तक नहीं आई। अभी तक नहीं? अभी तक तो आ जाना चाहिए था। सुबह कह रही थी कोई जरूरी काम है, लेकिन अभी तक तो वापस नहीं आई। घर नहीं आई तो कहाँ गई? क्या बात है सलमान, सब खैरियत तो है ना? जी जी सब खैरियत है, आप परेशान ना हो। लेकिन मुझे तो तुम परेशान लग रहे हो, बताओ मुझे क्या बात हुई? नहीं नहीं कोई बात नहीं हुई। आई थिंक कहीं बिजी हो गई होगी। मुझे एक्चुअली कुछ काम था उससे, मैं खुद ही कांटेक्ट कर लूँगा। खुदा हाफिज। सलमान, हेलो। जी मॉम बोलें। हाँ सलमान, कहाँ हो तुम कॉल क्यों नहीं उठा रहे मेरी? यही हूँ मॉम। अच्छा, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। इस वक्त मैं बहुत टेंशन में कोई बात नहीं कर सकता, प्लीज़ आप बाद में कॉल कीजिएगा। तो मेरी जान, मैंने तुम्हें इसीलिए तो कॉल किया है ना। मुझे बताओ कि क्या बात हो गई है तुम्हारे और ईमा के दरमियान। मॉम मैंने आपसे कहा है ना कि मैं ईमा के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, आप मुझे बाद में कॉल कीजिएगा प्लीज़, समझ रही हैं आप? इट्स ओके सलमान, मगर तुम मेरी एक बात सुन लो। जी बोलें जल्दी। देखो, तुम्हें जो करना है वो तुम करो, मगर खाला के घर से तुम कहीं नहीं जाओगे। मामा प्लीज़ मुझे रिस्ट्रिक्ट मत करें, मैं बच्चा नहीं हूँ, अपने डिसीजन खुद ले सकता हूँ, प्लीज़। खुदा हाफिज। हेलो सलमान। ये सलमान कहाँ है? वो तो बाहर गए। अच्छा, और ईमा? ईमा कहाँ है? हेमा अपने कमरे में है शायद। शायद। तुम घर की मुलाजमा हो, तुम्हें कंफर्म होना चाहिए कि कौन कहाँ है। कुछ पता नहीं होता तुम्हें। जाओ किचन देखो। जी मैडम।
ये लो, अब मिल गया सुकून। आप अभी भी मुझे ब्लेम कर रही हैं। मेरी जान, मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रही, मैं तुम्हें सिर्फ इतना समझाने की कोशिश कर रही हूं कि हर मामले को एक ही तरीके से हैंडल नहीं किया जाता। जबकि तुम दोनों के बीच में क्लैशेस चल रहे हैं, ये तो होना ही था। मैंने तुम्हें मना किया था ना, तुम सलमान से बात मत करना, फिर भी तुमने ऐसा किया। क्यों किया तुमने ऐसा? तो ठीक है ना, हो रहा है जो होने दे। आपको क्या लगता है वो दुनिया का आखिरी लड़का है? आपको यही लगता है ना कि मैं उसके बगैर मर जाऊंगी? पता नहीं क्या समझता है खुद को। एंड बाय द वे, वो क्या मंगनी तोड़ेगा, वो मेरी तरफ से भाड़ में जाए। इमा, बिहेव योरसेल्फ। तुम क्या लैंग्वेज बोल रही हो? मॉम, उसने मुझे रिजेक्ट किया है, ईमा वजाहत को। उसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। आई एम गोना किल हिम। इमा, कंट्रोल योरसेल्फ। उसकी औकात क्या है? उसने मुझे रिजेक्ट किया, वो भी उस थर्ड क्लास लड़की की वजह से। उस लड़की को तो ना देखना, छोड़ूंगी नहीं मैं उसे। बैठो बैठो, रुको, कूल डाउन। मेरी बात गौर से सुनो। तुम देखना मैं इन लोगों के साथ क्या करती हूँ। बीबी जी, वो जफर साहब आए जो उस दिन भी आए थे। ओह गॉड, ये लोफर इस वक्त कहां से आ गया है? अच्छा जाओ, उसको रोको, ऊपर मत आने देना उसे। आती हूं मैं। उफ, दिमाग खराब करके रखा है। अरे बेगम साहिबा, शुक्र है आप आ गई। मैं तो इंतजार करते करते थक गया था, और आज तो आपकी नौकरानी ने मुझे अंदर भी नहीं बुलाया। मैंने ही उसको मना किया। ये पकड़ो और यहाँ से चलते फिरते नजर आओ, और दोबारा यहाँ आने की जुर्रत मत करना, समझ गए? देखें बेगम साहिबा, आज तो आप आंख फेर रही हैं। मेरी बात अगर बेहतर तरीके से सुन लो तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। अब जाओ यहाँ से। तब आप धमकी दे रही हैं मुझे? अगर तुम इसे धमकी समझते हो तो धमकी ही समझ लो। नेक्स्ट टाइम अगर मैंने तुम्हें यहाँ देखा तो मैं पुलिस बुला लूंगी, समझ गए? जा रहा हूँ। मतलब पैसे तो पूरे हैं ना? बाहर जाके गिन लेना। हेलो। शहजाद, क्या हो गया यश्मी, आप रो रही हैं? बस तो नसीब में शायद यही लिखा है। क्या हो गया आपको? ऐसी बात मत करें आप। मैं और क्या करूं? मेरी बहन, उसको मैं जिस हाल में देख कर आ रही हूँ, उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकी। ऐसी बेबसी तो खुदा दुश्मन को भी ना दे। देखें, आप हौसला रखें। नहीं, अब नहीं कर सकती। अच्छा मुझे बताएं, आप कहाँ हैं? मैं आता हूँ आपके पास। नैना ये
रुको, तुम कहाँ जा रही हो? अभी तो मुझे तुम दोनों से बातें करनी है। एक मिनट, इससे क्या बात करनी है तुम्हें? वाओ, इतनी पोजेसिवनेस। व्हाट? वो एक्चुअली परेशान है, इसलिए कह रहा हूं। परेशान तो है, रोई भी है, और यकीनन आंसू तुमने ही साफ किए। इनफ। तुम्हें जो बात करनी है मुझसे करो, उसे जाने दो। रुको तुम, हमारे बीच में फसाद डलवा के कहां जा रही हो तुम? हीमा देखो, तुम दोनों के बीच में जो भी चल रहा है, प्लीज मुझे सबसे दूर रखो। इतनी मासूम हो नहीं तुम जितना बन रही हो। जिस तरह तुमने मेरे फियांसे को फंसाया है ना, सब समझती हूं मैं। पागल नहीं हूं मैं। इनफ। बस अब बहुत हो गया। वही तो मैं कह रही हूं सलमान, कि बहुत हो गया तुम दोनों का ड्रामा। तुम्हें आज फैसला करना होगा, या तो मैं या ये चीप लड़की। What? What the hell, हीमा? तुम्हें अंदाजा है तुम क्या फजूल बात बोल रही हो? सलमान, मैं फजूल बात नहीं कर रही। देखो सलमान, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, और मैं नहीं चाहती कि तुम इस जैसी लड़की के जाल में फंसो। ये अपनी मजबूरी का नाटक करके ना तुम जैसों को फंसाती हैं। बहुत टैलेंटेड होती है ये इनको। इनफ। अब तुम हद से बढ़ रही हो। हीमा, मुझे तुम्हारी पर्सनल लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे से दूर रखो। यही तो मसला है ना, तुमने हमारी पर्सनल लाइफ रहने ही कब दी है? हीमा, मैं तुमसे कह रहा हूं चुप हो जाओ, वरना क्या? हाँ, क्या कर लोगे तुम? ऐसे मानना पड़ेगा कैसे मेरे फियांसे को कंट्रोल किया हुआ है। और देखो, आंसू तो ऐसे आ रहे हैं जिससे कितनी मासूम हो, बट हो तो तुम वो दो कौड़ी की लड़की। Just shut the hell up! सलमान, calm down. तुम इसकी वजह से मुझ पे शाउट कर रहे हो? इसमें आप प्लीज जाइए यहाँ से। रुको तुम, ये सारा तमाशा ना तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम यहीं खड़ी रहोगी। हीमा, यश आप जाओ प्लीज। को मेरी बात सुनो तुम। जी, तुमसे कोई बात नहीं कर सकती। आप तो खुश हो ना? बहुत खुश हूँ। इसे पता है, बिल्कुल बच्चों की तरह जिद करते हो। Really? हाँ, तो और अब तुम थोड़ा वेट नहीं कर सकते थे? एक दफा जॉब शुरू हो जाती तो मैं तुम्हें ट्रीट देती। तो जॉब होने के बाद एक और ट्रीट ले लूंगा। इतनी आसानी से जान नहीं छूटेगी तुम्हारी। बड़े तेज हो। और हम दोस्त भी बन चुके हैं ना। सलमान, एक बात परेशान कर रही है और बार बार करती है। क्या? ईमा। कम ऑन यार, उसका नाम इस वक्त लेके मेरा मूड मत खराब करो प्लीज। मूड खराब करने को नहीं कह रही, मगर ये फैक्ट है, उसे तुम्हारी और मेरी दोस्ती बिल्कुल पसंद नहीं है। तो क्या मुझे सिर्फ वही करना चाहिए जो ईमा मुझे बताएगी? आई एम नॉट अ किड यशमैन। मैं वो करूंगा जो मुझे ठीक लगता है। तुम ठीक कह रहे हो, मगर मुझे डर लग रहा है। किस बात का डर लग रहा है तुम्हें? कुछ गलत कर रही हो क्या?
मैं जानती हूँ मैं कुछ गलत नहीं कर रही, मगर मुझे अपनी अना, अपनी इज्जत इस जिंदगी में सबसे ज्यादा अजीज है, और किसी और की वजह से इस पर आँच आए मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। और ईमा से मुझे इसी बात का डर है। माँ से तुम्हें बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। वो ऐसा वैसा कुछ नहीं करेगी तुम्हारे साथ। I'll make sure कि वो कुछ नहीं करेगी। ट्रस्ट मी। ओके, अगर तुम कहते हो। एक दिल है और कितने गम हैं, टूटे हुए अंदर से हम हैं। किससे पूछे, कौन बताए, वक्त ने तोड़े क्यों ये सितम है। एक पल कहीं अब तो आए ना करार, नैना ये नैना हुए अश्क बार। एक पल कहीं अब तो आए ना करार, नैना ये नैना हुए अश्क ना दिल राजी ना रब राजी, ऐसे नसीबा रूठ गया है। कांच से नाजुक था हर भरोसा, ठेस लगी और टूट गया है। कोई सुने ना टूटे दिल की पुकार, नैना ये नैना हुए अश्क बार। एक पल कहीं अब तो आए ना करार, नैना ये नैना हुए अश्क बार। इस दुनिया के सारे बंधन, सारे नाते हैं। हाँ, तो मैं तुमसे ये कह रहा था कि देखो हमारे। आओ आओ लाइबा, आप खालिद को चाय दो। है नहीं सलमा, मैंने तुझे कहा था ना कि इसकी लड़की को बोलो कि मेरे सामने ना आया करे। खालिद, गलती हो जाती है, और आपने तो इस बेचारी को अच्छी खासी सजा भी दी है, तो अब माफ क्यों नहीं कर देती? ये तुम्हारे दिल में इसके लिए इतनी हमदर्दी क्यों पैदा हो गई? तुम तो इसकी नंबर 1 दुश्मन हुआ करती थी। हाँ तो थी ना दुश्मन, अब तो नहीं हो। भाई इंसान से गलती हो जाती है, और मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, तब माफ कर देना इसको। नामुमकिन, सोचना भी मत। अब ये मेरे लिए बेकार हो चुकी है। नैना ये नैना हुए अश्क बार। कोई जरूरत ना मुझे बीवी की, मुझे औलाद चाहिए थी जो अब ये दे नहीं सकती मुझे। इस घर में अब इसकी हैसियत एक नौकरानी की है बस। खालिद प्लीज रहम करें इस पे। इसको वापस भिजवाती हो या मैं चला जाऊं? कुछ नहीं सुनना मुझे। खालिद, देखा, मैंने आपको कहा था ना,
कि खालिद मेरी अब शक्ल तक नहीं देखना चाहते। परेशान मत हो, मैं बात करूंगी खालिद से दोबारा। इनकी ओवरीज पे लगी हुई चोट अब जख्म की शक्ल इख्तियार कर गई और ये पूरी तरह से बॉडी में फैल रहा है, और अगर इसको रिमूव ना किया गया तो इनकी जान को बहुत बुरी तरह से खतरा हो सकता है। बेटा, मैं समझ सकती हूँ कि किसी भी लड़की के लिए ये बात बहुत ज्यादा तकलीफदेह हो सकती है, मगर इस वक्त हमें तुम्हारी जिंदगी सबसे ज्यादा अजीज है। तुम्हारी जिंदगी है तो सब कुछ है, वरना कुछ भी नहीं है। आपको नहीं पता ये बात मेरे लिए कितनी कीमती है। मैं ये ऑपरेशन नहीं करवाऊंगी, हरगिज़ नहीं। चाहे मेरी जान भी क्यों ना चली जाए। फजूल बातें मत करो लाइबा, इतनी सस्ती नहीं है तुम्हारी जान। डॉक्टर साहब, आप मुझे बताएं, क्या कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है इस ऑपरेशन के अलावा? कोई दूसरा तरीका? हमारे पास कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है। आप लोगों को बहुत जल्दी डिसाइड करना पड़ेगा। समझ रही हूँ, मगर इस तरह तुम्हारी जिंदगी को खतरा है लाइबा। आप क्या समझती हैं ऑपरेशन के बाद मेरी जान बच जाएगी? खालिद की इजाजत के बगैर ऑपरेशन नहीं करवाऊंगी, बस। खालिद, क्या तुम्हारी जिंदगी में किसी और की अहमियत है ही नहीं? हाँ, नहीं है कोई अहमियत, और मैं जा रही हूँ। लाइबा, देखो ऐसा मत करो, मत खेलो अपनी जिंदगी के साथ। ये मेरी जिंदगी है, मेरी मर्जी, मैं जैसे चाहूँ चलूँ। रुक जाए लाइबा प्लीज। आपकी जिंदगी में सिर्फ भाई की अहमियत है? इस दुनिया में इतने सारे लोग हैं जो आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। आप लोग क्यों जिद कर रहे हैं? समझने की कोशिश कर रहे हैं। ऑपरेशन नहीं करवा सकती, खालिद मुझे छोड़ देंगे। लाइबा, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन सिर्फ आप भाई की वजह से अपने चाहने वालों को दुख दे सकती हैं क्या? अपनी अम्मी को, अपनी बहन को। जरा सोचें, आपके बगैर ये लोग क्या रह पाएंगे, जी सकेंगे? आप सिर्फ इतनी सी बात सोचें, इनको दुख देने से तुम्हें क्या मिलेगा, मुझे बताओ। तुम खुशकिस्मत हो, तुम्हें प्यार करने वाले लोग मिले। तुम इन लोगों की खातिर ऑपरेशन करा लो, ट्रस्ट मी, भाई तुम्हें कुछ भी नहीं बोलेंगे, यकीन करो मेरा। जो भी होगा वो अल्लाह की मर्जी के बगैर कुछ नहीं हो सकता, यकीन करें। लाइबा, आप कुछ गलत नहीं करने जा रहे। आप हम सबकी खातिर ही ऑपरेशन करा लें, प्लीज प्लीज लाइबा, ट्राई टू अंडरस्टैंड प्लीज। यहाँ क्यों बैठी हो मनहूस? खत्म करो ये सारा ड्रामा नहूसत का। तुमने तो मेरी खुशियां तबाह कर दी। लेकिन खालिद, इसमें मेरा क्या कसूर है? तेरा कसूर यह है कि तू मनहूस है। जब से तू मेरे घर में आई है ना, मेरे हर काम में मसला ही मसला पैदा हो रहा है। खालिद प्लीज, खुदा के लिए ऐसा मत कहिए खालिद। अरे तू तो शुक्र अदा कर कि मैं तुझे घर से नहीं निकाल रहा। अब तेरी भलाई इसी में है कि अपने काम से लग जा और महारानियों की तरह लेटे रहना मैं तुम्हें नहीं देखूं, समझी? तू डॉक्टर के पास गई थी ना, क्या कहा था डॉक्टर ने? वही कहा जो पहले कहा था। पता था मुझे कि डॉक्टर यही बोलेगा। देख, मुझे तेरा ऑपरेशन नहीं कराना। अरे डॉक्टरों का तो बस चले कि हर आदमी को लेटाकर ऑपरेशन करते हैं उसकी। अब खड़े खड़े क्या देख रही है? जा जाके मेरे लिए पानी लेके आ जा, मैं ऊपर जा रहा हूं।
ऐसी क्या मुसीबत आन पड़ी थी कि मुझसे पूछे बगैर तुम यहाँ चली आई? नहीं खालिद, वो मैंने मना किया था। खाक मना किया था तुमने? और तुम मुझे ये बताओ, तुमने तो कहा था कि तुम उसको घर ले जाओगी, यहां कैसे? खालिद भाई आज ही घर ले जाना है इसको, बस डॉक्टर के पास जा रही थी बात। कोई जरूरत नहीं डॉक्टर से बात करने की, मैं डॉक्टर से बात करके आया हूं, अब ये सीधा घर जाएगी। बात सुन, तुमसे तो मैं घर जाके बात करूंगा। तो खालिद भाई डॉक्टर ने तो इसे आराम करने के लिए कहा है। नहीं तो वहां मैं इसको क्या पत्थर तोड़वाने जा रहा हूं? उसका घर है वो। मैं नीचे बाहर गाड़ी में खड़ा हूं, उधर आ जाओ। क्या हो गया तुम्हें? तुम रो मत, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, मैं बोल रही हूँ ना। कैसे कुछ नहीं होगा? आपने देखा नहीं खालिद कितने गुस्से में थे? उन्हें तो सब पता चल गया है शायद। तुम अभी जाओ तो सही फौरन, और कुछ कहना मत, समझ में आई है? मैं कुछ करती हूँ, शहजाद से भी बात करती हूँ। खालिद मुझे जान से मार देंगे। पागल हो गई हो? अल्लाह ना करे, कुछ नहीं होगा। और तुम टेंशन मत लो, मैं हूं ना, कुछ कर लेंगे। हाँ भाई शहजाद, कहाँ होते हो तुम आजकल? भाभी मुझे कहाँ जाना, यही होता हूँ आपके पास। खैर मेरे पास तो नहीं। बाखबर जराये से पता चला है कि आजकल तुम ज्यादातर वक्त लाना के साथ गुजारते हो और उसको लाने ले जाने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। ऑनेस्टली भाभी, एक तो आपकी सीआईडी बहुत ज्यादा तेज है। ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअली उन्हें अपनी अम्मी के घर जाना था, भाई की तबीयत ठीक नहीं थी, उन्होंने कहा ड्रॉप करके आओ, तो मैं ड्रॉप करने चला गया। बस चलो, तुम कहते हो तो मान लेते हैं तुम्हारी बात, लेकिन ये अचानक इतनी रात को क्यों जाना पड़ेगा? मुझे सीरियसली कुछ नहीं मालूम, मैं एज अ ड्राइवर उन्हें ड्रॉप करता हूँ। क्या हो गया, ऐसे क्यों देख रही हैं आप मुझे? मैं ये देख रही हूँ कि शहजाद तुम काफी बदल गए, बल्कि तुम कुछ छुपा भी रहे। भाभी मैं बिल्कुल नहीं बदला, ऐसा कुछ भी नहीं है, और ना ही मैं आपसे कुछ छुपा रहा हूँ। दरअसल उस दिन के वाक़े के बाद उनके अब्बा ने घर में बहुत ज्यादा शोर किया, भाई ने भी उन पर बहुत ज्यादा गुस्सा किया था, इसलिए वो अपनी अम्मी के घर चले गई। वैसे वो लड़की है बहुत बदतमीज, उसको तो बिल्कुल छोटे बड़े की कोई तमीज नहीं। क्या नाम है उसका? यशमिया। बहुत जरूरी होता है ऐसी लड़कियों को सुनाना, वरना वो तो आसमान पे जाके छेद कर दे। ओ यार, मेरा मतलब ये नहीं है, कहता है मेरा मतलब ये है कि तू घर की बड़ी है, समझदार है, तू सही ख्याल रखेगी इसका, बस इतनी सी बात है। इसकी खिदमत करने के लिए नौकरानी आ गई है ना, वो करेगी इसकी खिदमत। और हाँ, नौकरानी क्यों, तुम करो ना इसकी खिदमत। कर तो रहे हो इसकी खिदमत, वाह। वैसे खालिद, इस उम्र में मर्द अपनी जवान बीवियों की ऐसी ही खिदमत किया करते हैं। तो यार सही कह रहे हैं कि बस औरत जो है ना वो टेढ़ी जात है, इसके साथ सीधे मुंह बात ही नहीं करनी चाहिए।
तो वही हार है भाई जो मैंने शबनम को मुंह दिखाई भी नहीं दिया था। और ये इतने सारे जेवर, अल्लाह तेरा शुक्र है, अब मैं ये सारे बेचकर जो है खालिद के पैसे नहीं उठा दूंगा। शबनम को इसकी खबर नहीं होनी चाहिए। ये बिल्कुल सही बात है। ये मेरी दराज में घुसे हुए क्या कर रहे थे? वो मैं कागजात ढूंढ रहा था मैं अपने। अच्छा, तो मिल गए? हाँ, नहीं मिल जाएंगे, क्या मिल जाएंगे। अच्छा, इन कागजात को छोड़ो, मुझे ये बताओ कि कुछ पैसों का इंतजाम हुआ या यूं ही सुस्त बने बैठे हुए हो हाथ पे हाथ धर के? हाँ, तो मुश्किल तो मुझे हो रही है ना, गुजारा तो मुझे करना है। पहले ही 2 वक्त की रोटी इतनी मुश्किल से मिलती थी, अब तो उसके भी लारे पड़े हुए। वैसे तुम जैसी औरत को फाकों से मर जाना चाहिए। बात सुनो, ये मत समझना कि तुम्हारे बाद मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। तुम्हारे बाद मेरे पास कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। मेरे पास तुम्हारे अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। ऑप्शन? बहुत। ऑप्शन की बच्ची, जा फिर जाकर ऑप्शन ले ले। धमकी देती है मुझे, बोल दूंगा तेरा ना। ठीक है, मुझसे कुछ छुपा रहा है। उस दिन भी सुबह सुबह कहीं निकल गया था। यकीनन कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। मैं कब से हूँ यहाँ पे? कल से। कल से? आपके अंदर वीकनेस बहुत ज्यादा थी, इसलिए डॉक्टर ने आपको नींद का इंजेक्शन दे दी। मेरी अम्मी बहुत परेशान हो रही होंगी। कोई चाय वाय नहीं बन रही, खुद पीनी है तो खुद ही बनाओ जाके। बड़े आए चाय बना। देख शबनम, तू ये जो है ना तेरी ये 18 मीटर की जबान काबू में रखा कर, वरना मेरा हाथ उठ जाएगा। हाथ लगा के तो देखो, हाथ तोड़ के तुम्हारे हाथ में रख दूंगी। नैना